हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों देखो कक्षा 7 संस्कृत में हमने इसके पहले क्या पढ़ा है, तो 1 से 50 तक संख्या पढ़ी ना संस्कृत में, और हिंदी में लिखना और पढ़ना सीखा था। तो उसी संख्याओं के आधार पर हमारा जो पाठ है, पाठ 6 संख्या, वो आज हम पढ़ेंगे और उसके अनुवाद को समझेंगे। ठीक है, देखिए हमारा पाठ यहाँ से लिखा हुआ है, धावांकन फलम, यानी क्रिकेट का जो स्कोर होता है, मतलब जो रन बनाते हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें नयन, विवेक यानी जो क्रिकेटर हैं उन्होंने कितने रन बनाए इत्यादि इसमें दिया हुआ है। तो हमारा पाठ शुरू होता है यहाँ से, जिसमें रमेश और नीलेश नाम के 2 बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई क्रिकेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलो पहले हम पढ़ेंगे। जिससे पहला है रमेश, भो नीलेश किम करोति भवान। रमेश जो है वह नीलेश से कह रहा है कि ओ नीलेश तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, नीलेश क्या कह रहा है, इन दोनों की जो आपस में बातचीत है वह चलेगी। क्रिकेट दलस्य धावांकम फलम पश्यामी। क्रिकेट दलस्य यानी क्रिकेट की जो टीम है उसका धावांकम फल यानी रन का जो स्कोर बोर्ड होता है, स्कोर बोर्ड कहते हैं, जिसे हम अंक पट भी कह सकते हैं हिंदी में, स्कोर बोर्ड को देख रहा हूँ। रमेश भाविकस्य प्रथम क्रीड़ाया कति धावांकन। रमेश फिर पूछता है कि जब स्कोर बोर्ड देख रहे हो तो उससे पूछता है कि भाई भाविक ने प्रथम क्रीड़ा यानी पहले खेल में कितने रन बनाए, प्रश्न उससे पूछ रहा है। अब देखिए उसे नीलेश क्या जवाब दे रहा है, 1/44। अब बच्चों यहाँ पे देखो जो अंक मैंने आपको सिखाए थे ना, तो 1/44 का मतलब क्या होगा, 41। कितना होगा, 41। तो नीलेश उत्तर दे रहा है कि भाई भाविक ने कितने रन बनाए हैं, 41। रमेश द्वितीय क्रीड़ायाम यानी दूसरे खेल में कितने बनाए हैं, फिर नीलेश उत्तर देता है चतुस्त्रित। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 41 पहले से बताया ना, तो यहाँ पे होगा 24। कितना होगा, 24। फिर उससे पूछता है कि भाई जैसे यानी ये पहले खेल में कितना बनाया, दूसरे खेल में कितना बनाया, तो उसी तरह से आगे पूछ रहा है कि भाई तीसरे दांव में कितना बनाया, तो तृतीय क्रीड़ा में यानी तीसरे खेल में कितना बनाया है, तो अष्टाविंशति अर्थात 28। ठीक है, फिर चतुर्थ क्रीड़ायाम यानी चौथे खेल में, तो 50 यानी 50। तो इसके बाद है पंचम क्रीड़ायाम यानी 5वें खेल में 39 यानी 39। रमेश अहो नीलश नीरवश, यहाँ पे कहते हैं अहो नीलेश, अरे नीलेश, नीरव यानी नीरव की क्या स्थिति, यानी नीरव की स्थिति यानी वो कहाँ पहुँचा है, तो नीले यानी पूछता है कि नीरव की स्थिति क्या है, यानी नीरव कैसे खेल रहा है। तो कहता है स प्रथम क्रीड़ाया 33 दांकम करोति, यानी उसने पहले खेल में कितने रन किए हैं, तो 33 रन बनाए हैं रमेश। फिर उससे पूछता है द्वितीय क्रीड़ा में यानी दूसरे खेल में 1 धावांकनम यानी 21 रन। तहि तस्य तृतीय क्रीड़ायाम का स्थिति, तो फिर उसके तीसरे खेल में क्या स्थिति है या कितने रन बनाए हैं, ऐसा पूछ रहा है। नीलेश 44 अर्थात 40। ये सब बच्चों आपको कब आएगा, जब आपने गिनती लिखी होगी, उसे पढ़ा होगा, समझा होगा कि भाई किस अंक को संस्कृत में क्या कहते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए मैंने आपको पहले गिनती लिखवा के उसे पढ़वाया है। ठीक है, अब है रमेश उत्तमम चतुर्थ क्रीड़ायाम, उत्तम यानी अच्छा है, चौथे खेल में कितने हैं, तो फिर कहता है 36 अर्थात 36। अंतिम क्रीड़ायाम नीरव से कति धावांकन प्राप्नोति, यानी अंतिम खेल में नीरव ने कितने धावांकन यानी रन प्राप्त यानी प्राप्त किए, अंतिम क्रीड़ा में उसने कितने रन प्राप्त किए, इसने नीरव ने। फिर नीलेश उत्तर देता है, क्या कहता है, सम्यक अस्ति यानी अच्छा है, 42 अर्थात 42। यानी कहता है कि भाई उसने कितने रन बनाए, तो 42। ठीक है, फिर रमेश पूछता है पश्य शालीनस्य प्रथम क्रीड़ायाम 37 धावांकन। रमेश कहता है देखो शालीन के प्रथम क्रीड़ा में यानी पहले खेल में या पहले दांव में कितने रन हैं, 37 यानी 36 रन हैं। ठीक है, फिर नीलेश आम द्वितीय क्रीड़ायाम तस्य 37। फिर कहता है हाँ दूसरे खेल में उसके कितने रन हैं, 37 यानी 37। ठीक है, फिर रमेश तृतीय क्रीड़ायाम अधिक नास्ति यानी तीसरे खेल में ज़्यादा नहीं है, केवल 16 के यानी क्या होगा बच्चों, 16। सिर्फ कितने रन बनाए हैं, तो 16। नीलेश सत्यम सही है, चतुर्थ क्रीड़ायाम अपि षड्विंशति, चौथे खेल में उसने षड्विंशति, विंशति यानी बच्चों किसके लिए उपयोग था, 20 की लाइन के लिए, षड्विंशति यानी 26
रमेश तहिर पंचक्रीडायां स अधिकम 48 कम प्राप्नोति। तहिर यानी तो, पंचक्रीड़ा में यानी पांचवें दाव में, अधिक 48 अर्थात 44 बच्चों यानी 4 वाली लाइन आएगी, ठीक है, 41 42 वाली। तो 48 यानी 8 और यहाँ पे 4 समझेंगे तो 48, ठीक है। तो 48 रन प्राप्त किए, ठीक है। समझ आ गया बच्चों? फिर से देखो, पहले इस पूरा का वाक्य फिर से समझो। तो पांचवें दाव में अधिक और फिर दी क्या है, 48 धवांकन प्राप्त करोती, यानी 48 रन प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे पाठ पूरा होता है। और जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, 1 से 50 तक आप गिनती लिखेंगे, उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी यहाँ पे आप रन को समझ पाएंगे। भाई चतुर्थ अर्थ क्या, अष्टविंशति अर्थात क्या, नवतिशत अर्थात क्या। ये जब आपको गिनती आपने लिखी होगी, पढ़ी होगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसका अनुवाद आपको नोटबुक में लिखना है और साथ ही शब्दार्थ भी लिखने हैं। और अगर आपने गिनती नहीं लिखी है तो गिनती को 1 से 50 तक गिनती देखो आपकी किताब में पीछे ही दी हुई है, वो गिनती आपको लिखें और उससे पढ़कर याद करें कि भाई इस अंक को संस्कृत में ये कहते हैं, ठीक है। धन्यवाद।